हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 7 टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। लास्ट टाइम लोगों ने सोमेटो टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ के बारे में इन्फॉर्मेशन गेट की थी और मैंने आपको सिंपल और टिपिकल दोनों लैंग्वेज में आपको मैंने डिफाइन कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एंडोमार्फ एंड मेसोमार्फ। दैट मीन एंडोमार्फ और मेसोमार्फ के बीच में अंतर क्या है, दैट मीन डिफरेंस क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही छोटा सा टॉपिक आज का है। ठीक है, केवल आपको इसमें अंतर बताना है एंडोमार्फ और मेसोमार्फ में, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एंडोमार्फ एंड मेसोमार्फ। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे एंडोमार्फ में। एंडोमार्फ का फर्स्ट पॉइंट है एंड इंडिविजुअल्स हैव शॉर्ट एंड लेग। दैट मीन एंडोमार्फ में एक व्यक्ति के हाथ और पैर छोटे होते हैं। मैंने बताया था आपको कि एंडोमार्फ में व्यक्ति बौना होता है ना, तो इसमें हाथ और पैर व्यक्ति के छोटे होते हैं। मेसोमार्फ में क्या होता है, एंड इंडिविजुअल्स हैव बैलेंस्ड बॉडी कंपोजिशन। मैंने ये भी आपको बताया था कि इसमें मेसोमार्फ में जो व्यक्ति होता है उसकी बॉडी बैलेंस्ड होती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति की शरीर की रचना संतुलित होती है। नेक्स्ट पॉइंट एंडोमार्फ में क्या है, एंड इंडिविजुअल्स हैव राउंडेड फिजिक। दैट मीन इसमें व्यक्ति जो होता है उसकी बॉडी गोल होती है, राउंडेड होती है। ठीक है, और इसमें क्या है आपका, एंड इंडिविजुअल्स हैव एथलेटिक फिजिक। दैट मीन इसमें व्यक्ति की जो आकृति होती है वो एथलेटिक बनी होती है। ठीक है, ये व्यक्ति के पास पुष्ट काया होती है, अगर हम सिंपली बोले तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट है एंडोमार्फ में, अंडर डेवलप्ड मसल्स। दैट मीन इसमें विकसित मांसपेशियों होती हैं। ठीक है, एंडोमार्फ में होती हैं, उसमें मांसपेशियाँ जो हैं डेवलप होती हैं। ठीक है, अंडर डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा मेसोमार्फ में स्ट्रांग मसल्स। दैट मीन हमारी मेसोमार्फ में हमारी मसल्स जो हैं स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो एथलेटिक्स होती है, तो एथलेटिक्स होता है वो स्ट्रांग तो होगा ही। तो इसमें हमारी थर्ड पॉइंट है स्ट्रांग मसल्स। मेसोमार्फ में क्या होता है कि जो मेसोमार्फ का व्यक्ति होता है उस कैटेगरी का, उसकी जो मसल्स होती हैं वो मजबूत होती हैं, यानी स्ट्रांग होती हैं। नेक्स्ट हम एंडोमार्फ में देखेंगे। एंडोमार्फ में फोर्थ पॉइंट है हाई फैट स्टोरेज। दैट मीन इसमें उच्च वसा का भंडारण होता है। ठीक है, इसमें फैट जो है हाई होता है, हाई स्टोर्ड होता है। किसमें, एंडोमार्फ में। इसमें क्या है फोर्थ पॉइंट मेसोमार्फ में आपका, फैट इवनली स्टोर्ड ऑल ओवर द बॉडी। दैट मीन इसमें होता है वसा पूरे शरीर में समान रूप से संग्रहित होती है, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी जो होती है वो बैलेंस्ड होती है, संतुलित होती है। तो इसमें आपका जो फैट है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, पूरे बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, एंडोमार्फ में क्या, फिफ्थ पॉइंट आपका पियर शेप्ड बॉडी। दैट मीन इसमें नाशपाती के आकार की हमारी बॉडी होती है। मैंने बताया था बौनी होती है ना, नाशपाती के आकार की गैंठी हमारी बॉडी होती है, और इसमें आपकी आयताकार होती है। मेसोमार्फ में मैंने बताया था रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडी। ठीक है, सिक्स पॉइंट है एंडोमार्फ में हमारा लेस एबिलिटी टू कम्पीट इन स्पोर्ट्स। दैट मीन इसमें होता है खेलों में प्रतिस्पर्धा करने में कम क्षमता होती है। जो एंडोमार्फ के व्यक्ति होते हैं उनको खेलों में कंपटीशन करने में की एबिलिटी इनकी कम होती है। लेकिन क्या नाम है, मेसोमार्फ में क्या होता है, कैन एक्सेल इन स्पोर्ट्स, के बेस्ट एथलीट होते हैं तो इनमें खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं ये। ठीक है, कैन एक्सेल इन स्पोर्ट्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा एंडोमार्फ में, देयर आर लेस एक्टिव। दैट मीन ये कम सक्रिय होते हैं। जो एंडोमार्फ के व्यक्ति होते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी एंडोमार्फ में होती है वह कम सक्रिय होती है। ठीक है, दे आर लेस एक्टिव। बट मेसोमार्फ में क्या होता है हमारा, देयर आर कैपेबल ऑफ डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटी। दैट मीन इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ, दैट मीन एक्टिविटी करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक, कैपेबल होते हैं हम। जो मेसोमार्फ के व्यक्ति होते हैं वो ऑल टाइप्स की एक्टिविटीज़ करने में कैपेबल होते हैं, हर तरह की वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक, गतिविधियाँ वो कर सकते हैं। ये हमारे मेसोमार्फ में होता है। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, आपको यही लिख देना है, सिंपली आपको पूरी कॉपी कर देना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंडोमार्फ एंड मेसोमार्फ। ठीक है, तो आपको ये कॉपी कर देना है। आपको एक ही पॉइंट इसमें अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी है। एंडोमार्फ क्या होता है, एंडोमार्फ में होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी जो बॉडी होती है वो हाथ पैर उसके छोटे होते हैं और राउंड और गोल होते हैं। ठीक है, वो गैंठा होता है और उसमें फैट स्टोरेज होता है, उसकी बॉडी नाशपाती की तरह होती है, और उसमें दैट मीन दे आर लेस एक्टिव। दैट मीन वह बहुत कम सक्रिय होता है, सक्रिय नहीं होता है। ये हो गया एंडोमार्फ में। और मेसोमार्फ में अब क्या होता है, मेसोमार्फ में जो व्यक्ति होता है, ह्यूमन बॉडी हमारी मेसोमार्फ की होती है वो बैलेंस्ड होती है, जिसमें संतुलित बॉडी होती है,
और इसकी बॉडी एथलेटिक्स होती है, जिनमें एथलेटिक हष्ट पुष्ट होती है। इसकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, जो हमारी मेसोमार्फ की वेस्ट होते हैं, उनकी मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, जो और उनके अंदर जो फैट है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, स्टोर होता है, ठीक है। इनकी बॉडी आयताकार होती है, ठीक है, और ये किसी भी एक्टिविटी करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। जो मेसोमार्फ का व्यक्ति होता है वो किसी भी टाइप्स की एक्टिविटी करने में कैपेबल होता है, ठीक है। ये हमारा मेसोमार्फ हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, इसको आंसर आप लिख लीजिएगा। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, आज के टॉपिक में, कल के टॉपिक में, किसी भी टाइप्स का आपको डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। मैं रेगुलर बोलता हूँ कि आपको समझ के पढ़ना है। तो आज का टॉपिक हमारा था डिफरेंस बिटवीन इंडोमार्फ एंड मेसोमार्फ, यानी इंडोमार्फ एंड मेसोमार्फ में अंतर क्या है, ठीक है। हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।